गोविंदपुर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामदयाल, उसकी पत्नी फूलमती और उसके दो बच्चे सोनू और मोनू के साथ रहा करता था। सोनू और मोनू गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे। रामदयाल ईमानदार और मेहनती किसान था। वो सारा दिन अपनी छोटी सी खेत में काम किया करता था। शाम को थका हारा रामदयाल, अरे वाह, आज तो फसल बेचकर बहुत पैसे मिले हैं। इन पैसों से मैं बच्चों के लिए नई किताबें और बीज खरीदूंगा। यह कहते हुए वो घर की तरफ बढ़ता है। फूलमती गले में हार, दो हाथ भरे चूड़ियां, चटक गुलाबी साड़ी पहन दरवाजे पर ही खड़ी थी। रामदयाल के हाथ में इतने सारे पैसे देख फूलमती, अरे आ गए तुम, कल हम बाजार चलेंगे। देखो ना मेरी साड़ी पुरानी हो गई है। नई साड़ियाँ, चूड़ियाँ और मिठाई, गहने सब खरीदेंगे। सुन रामदयाल। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, पैसे बच्चों के नई किताबें और बीज के लिए है। जिसे सुन फूलमती, जिंदगी आज है, कल का क्या भरोसा, हम रहे या ना रहे, इसलिए जिंदगी को जी भर के जीना चाहिए। हम तो कल ही चलेंगे बाजार। मुझे नई साड़ियाँ, चूड़ियाँ, गहने सब खरीदने हैं। मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई है। रामदयाल की बहुत बार समझाने के बाद भी फूलमती बाजार जाती है और सारे पैसे चमकीली चीजें खरीदने में खर्च कर देती है। दुकानदार, लो जी बहन, ये रेशमी साड़ी बस 2000 की है। जिसे सुन फूलमती, हाँ भैया आप और दिखाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। उधर दूर बच्चों को लेकर खड़ा हुआ रामदयाल, हे भगवान, ये फूलमती तो मेरी सारी मेहनत पसीने की कमाई उड़ा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। घर जाकर फूलमती सारी रात अपनी नई साड़ी, गहने और चूड़ियाँ देखती रहती है। रामदयाल, अरे भाग्यवान, अब तो सो जाओ, अब तुम कितनी देर इन्हें निहारती रहोगी। यह सुन फूलमती, हाँ बस थोड़ी देर और। सारी चीजें देखते देखते रात बीत जाती है। सुबह होती है। रामदयाल खेत जाकर देखता है सारी फसल में कीड़े लग चुके थे। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। यह देख रामदयाल, हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? रामदयाल घर जाकर देखता है सोनू और मोनू आंगने में थे। रामदयाल को देख सोनू, पापा पापा, आज स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे स्कूल की फीस जमा कर दो, वरना कल से स्कूल मत आना। जिसे सुन रामदयाल, तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मोनू बोल पड़ा, हमने माँ को तो बताया था पापा। रामदयाल फूलमती की तरफ देखता है। फूलमती चुप रहती है। उसे अपनी गलती का थोड़ा एहसास होता है। अगर वो रामदयाल के दिए हुए सारे पैसे खर्च नहीं करती तो आज शायद यह दिन ना देखना पड़ता। यह देख रामदयाल उदास होकर घर से चला जाता है। सड़कों पर चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाता है। सामने ही थी एक चाय की दुकान, जहां उसकी मुलाकात होती है चाय की चुस्कियां लेता हुआ गोपाला से। गोपाला उसका बहुत ही पुराना दोस्त हुआ करता था। वो अक्सर शाम को चाय के ठेले में चाय पिया करते थे और ढेर सारी गप्पे किया करते थे। उसे उदास देख गोपाला, अरे क्या हुआ रामदयाल, इतना उदास क्यों दिख रही हो? अरे गोपाला, तू तो अपनी भाभी को जानता ही है, बहुत लालची और खर्चीली है। मेरी सारी कमाई फिजूल के खर्चों में उड़ा देती है। अगर फूलमती ऐसे ही पैसे उड़ाती रहे तो भविष्य में हम सब भूखे ही मर जाएंगे। यह सुन गोपाला, तू चिंता मत कर, हम भाभी को बचत का सबक सिखाएंगे। रामदयाल, बचत का सबक? हाँ भाई, तू बस देखता जा। शाम को रामदयाल अपने साथ एक आदमी को लाता है। जिसे देख फूलमती, अरे तुम अपने साथ ये किसे लाए हो? रामदयाल, भाग्यवान, ये है गोपाल सेठ, ये शहर से आए हैं। इन्हें मैंने अपनी खेत बेच डाली। यह सुन फूलमती, अरे तुमने ये क्या किया, हमारी खेत बेच डाली? हाँ, ये लो पैसे, इसे तुम्हें जो दिल चाहे वो खरीदो। फूलमती खेत बिक जाने पर थोड़ी उदास थी, लेकिन साथ ही साथ इतने सारे पैसे देख वो फूली न समाई। सुबह होते ही फूलमती बाजार जाकर बहुत सारे सामान खरीदती है। नई लाल रंग की साड़ी, हाथ भर चूड़ियाँ और गहने पहन फूलमती बहुत खुश हो जाती है।
वो रात भर अपनी नई साड़ियाँ, चूड़ियाँ और गहने को निहारती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। घर का राशन भी लगभग खत्म होने को था। बच्चे आंगने में बैठ पढ़ाई कर रहे थे। सामने ही कुर्सी पर बैठा रामदयाल। अरे भाग्यवान, सुनती हो, थोड़ी चाय पिला दो। यह सुन कमरे में बैठी हुई फूलमती, अभी लाई जी। फूलमती रसोई जाकर देखती है सारा सामान खत्म हो गया था। जिसे देख फूलमती, अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है, जरा बाजार से ला दो। जिसे सुन रामदयाल, ला तो दूं। लाओ फूलमती, मुझे पैसे दो। फूलमती, पैसे? वो तो सारे मैंने खर्च कर दिए। रामदयाल, क्या फूलमती, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? हे भगवान, अब तो लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। सोनू और मोनू, मामा भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जिसे सुन फूलमती चिंता में पड़ जाती है। अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। यह सुन रामदयाल, किसने कहा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है? है ना तुम्हारी नई साड़ियाँ, चूड़ियाँ, गहने, वही खाएंगे। जिसे सुन फूलमती को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, तुम सही कहते थे, हमें भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। अगर मैं पैसों को बचा कर रखती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो। मेरी लालच की वजह से अब तो हमारा खेत भी नहीं बचा। अगर हमारा खेत होता तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। तभी वहाँ सेठ गोपाल आता है। जिसे देख फूलमती, सेठ जी, अब हमारी खेत वापस कर दो, हम आपके पैसे धीरे धीरे लौटा देंगे। यह सुन रामदयाल, अरे भाग्यवान, हमारा खेत तो कभी बिका ही नहीं था। फूलमती, तुम चिंता मत करो, मैंने तो बच्चों को पहले से ही सामने के ठेले से खाना खिला दिया था। यह सुन फूलमती, क्या ये क्या कह रही हो तुम? सेठ गोपाल, हाँ भाभी जी, मैं कोई शहर से आया हुआ सेठ नहीं हूँ, मैं तो गोपाला हूँ। यह सुन फूलमती, क्या तो ये सब तुम दोनों की चाल थी? रामदयाल, नहीं भाग्यवान, ये चाल नहीं थी, सबक था। अगर हम बचत नहीं करते हैं तो भविष्य में हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। जिसे सुन फूलमती सोच में पड़ जाती है। हाँ, अब मुझे समझ में आया, मैं गलत थी। असली गहना तो सोना चांदी नहीं, बल्कि बचत और समझदारी है। से फूलमती चीजों पर फिजूल खर्चा ना कर बचत करती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चलती है। रामदयाल फिर से अपनी छोटी सी खेत में लगन से काम किया करता है।